दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म नॉलेज डिक्शनरी के करंट अफेयर्स शो पर। पहले प्रश्न की तरफ अपन बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं। निम्न में से किस पार्टी की टिकट पर क्रिकेटर यूसुफ पठान चुनावी मैदान में है? भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। पहले तो यूसुफ पठान को देख लीजिए, आप पहचान जाएंगे। क्रिकेटर यूसुफ पठान बैट्समैन बल्लेबाज हैं क्रिकेट के। भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। लोकसभा 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं अपने, वो उसमें भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इसमें से कौन सी पार्टी ने क्रिकेटर यूसुफ पठान को 2024 के चुनावों के लिए टिकट दिया है? तो उसका आंसर है तृणमूल कांग्रेस। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती संशोधन बिल 2024 किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती संशोधन बिल ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। दोस्तों इसमें ध्यान दे लीजिए, ये जो हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती बिल है, ये मंदिरों की कमाई से रिलेटेड है। कर्नाटक में जो अगाध कमाई होती है हिंदू मंदिरों की, उसमें सिद्धारमैया सरकार ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि उससे भी टैक्स के द्वारा अपन वसूली कर ली जाए, इससे संबंधित बिल एक पेश किया गया था कर्नाटक विधानसभा में। थावरचंद गहलोत जो राज्यपाल हैं, देख लीजिए पूरी डिटेल देख लीजिए। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती संशोधन बिल 2024 पर साइन करने से मना कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि ये टैक्स स्लैब जो बताई गई थी कि यदि मंदिर की कमाई 1 करोड़ से अधिक है तो 10% टैक्स है जो राज्य सरकार को जमा करवाना पड़ेगा। यदि मंदिर की कमाई 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो मंदिर को इस इनकम पर 5% टैक्स है वो राज्य सरकार को जमा करवाना पड़ेगा। इस पर थावरचंद गहलोत ने सिद्धारमैया सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हुए बिल पर साइन करने से मना कर दिया है। तो आपको ध्यान रखने लायक बात क्या है इसमें? कर्नाटक से संबंधित है ये हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती संशोधन बिल 2024, जो कि लागू नहीं हो पाया है। तीसरा सवाल, हाल ही में शराब घोटाले से संबंधित मामले में किस राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है? नई दिल्ली, झारखंड, केरल या फिर तमिलनाडु? कौन? ये बहुत चर्चित सवाल है दोस्तों। ये मुख्यमंत्री भी बहुत चर्चित रहे हैं। मोदी सरकार के सामने झुकने से इन्होंने मना कर दिया था। ईडी के बहुत सारे समन के बावजूद, लगभग 10 समन ईडी भेज चुकी हैं, फिर भी ये पेश नहीं हुए थे उनके सामने। अवमानना से संबंधित कार्यवाही भी इन पर होने का पूरा डर था, लेकिन अंततः ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने इनको कल है जो शाम को गिरफ्तार कर लिया है, 4 घंटे की चली पूछताछ के बाद में। नई दिल्ली से संबंधित है, जिनको आप जानते हैं अच्छी तरीके से, अरविंद केजरीवाल जो है सीएम है नई दिल्ली के, उनको है जो कल शराब घोटाले से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। शराब घोटाले में इनसे पहले ही जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो कैबिनेट है उसमें जो मंत्री थे मनीष सिसोदिया, उनको भी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका। उत्तरी हिस्से में भूटान की स्थिति है, यानी ये जो 7 पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ से उत्तर के हिस्से में क्या है? भूटान की स्थिति है। 5वां प्रश्न है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 19, 20, 21 और 22, इन 4 दिनों में से आपको हिंट के तौर पर ध्यान दे लेना है कि कौन से में है विश्व जल दिवस। तो दोस्तों बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 22 मार्च। इसकी पूरी डिटेल भी थोड़ी सी आप देख लीजिए। प्रतिवर्ष 22 मार्च को दुनिया भर में लोगों में जल संरक्षण और रखरखाव को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा कब की गई थी? 1992 में रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में है, वहां पर पर्यावरण तथा विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था। वहां पर ही विश्व जल दिवस को मनाए जाने की घोषणा है जो संयुक्त राष्ट्र ने की थी, यूएन ने की थी। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हाल ही में विश्व कविता दिवस कब मनाया गया है? 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज अबव। देख लीजिए, विश्व कविता दिवस से पहले अपन ने कल बात की थी, परसों एक दिवस मनाया गया था जिसमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, वो थी 20 मार्च से रिलेटेड विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट। यानी ये देख लीजिए, विश्व प्रसन्नता दिवस, इससे संबंधित रिपोर्ट जारी की थी यूएन के द्वारा, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। उसमें भारत की स्थिति क्या थी, कितने नंबर पे भारत को स्थान दिया गया था हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में? तो वो थी, भारत की स्थिति कौन सी थी? 126वीं। कौन सी थी? 126वीं। उसमें प्रथम स्थान पर कौन था? फिनलैंड। फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष तक पहले स्थान पर काबिज है। वहां की जनता है जो खुशहाल जनता है, काम करती है, मस्त रहती है। इसके हिसाब से फिनलैंड जो है उस सूची में लगातार 7वें वर्ष तक पहले स्थान पर आए हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, देख लीजिए 3 दिवस है वो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। विश्व कविता दिवस 21 मार्च को, विश्व प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को, और उसी के साथ विश्व गोरैया दिवस, गोरैया एक चिड़िया का एक प्रकार है, बर्ड, 20 मार्च को। ये 2 दिवस है जो मनाए गए हैं। ऐसे दोस्तों बहुत से दिवस होते हैं। 20 मार्च को आपको और भी दिवस मिल जाएंगे, 21 मार्च को भी आपको बहुत सारे दिवस मिल जाएंगे, लेकिन ये जो हाईलाइट रहते हैं
प्रश्न आने का चांसेस रहता है वो इनमें से रहता है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना चाहिए। विश्व कविता दिवस है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इससे पहले मैं आपको ऑप्शंस के आधार पर एक चीज आपको हिंट से याद करवाना चाहूंगा। सखी, लास्ट वीडियो में जो कि आपको इधर आई बटन पर दिख जाएगा, सखी ऐप जो है लॉन्च किया था विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर ने। गगनयान यात्रियों के लिए सखी ऐप है लॉन्च किया था। उनसे डाटा रिलेटेड काम को मद्देनजर रखते हुए उनकी सहूलियत के लिए, ताकि उनको वर्गीकरण करना उनके लिए आसान हो जाए, डॉक्यूमेंट्स का हो चाहे जो भी हो, गगनयान में जब यात्री जाएंगे तो उनके लिए ऐप लॉन्च किया है सखी ऐप। लेकिन प्रश्न अपना सातवां प्रश्न क्या कहता है? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सखी, भाषानेट, सूर्य या डिवाइस 2.0। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भाषानेट जो है पोर्टल, वो किसने लॉन्च किया है? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ दोस्तों। हाल ही में कपिल देव प्रसाद का निधन हुआ, वो कौन थे? कपिल देव प्रसाद, कपिल देव से आप कंफ्यूज नहीं होइए। वो जो आप कपिल देव सोच रहे हैं इस प्रश्न को पढ़ते ही, वो 1983 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के कप्तान है। लेकिन यहाँ उनकी बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है एक हथकरघा कलाकार की, जिनको पद्मश्री भी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया जा चुका है। कौन है वो? एक हथकरघा कलाकार। कहाँ के हैं ये? बिहार के। कपिल देव प्रसाद इनका नाम है, इनका जो है निधन हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अपन 9वें प्रश्न की तरफ, जिसका नाम ये सीरीज थोड़ी सी गलत हो गई है, कोई बात नहीं। हाल ही में चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? चौथे संघाई सहयोग संगठन SCO, संघाई सहयोग संगठन SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? जयपुर, नई दिल्ली, उदयपुर या फिर हैदराबाद। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है वो सही है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन के चौथे स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया है। 9वें प्रश्न को देख लीजिए। भारत के साथ पहली 2+2 वार्ता किस देश के साथ नई दिल्ली में आयोजित हुई है? तो इसका सही आंसर तो दोस्तों देख लीजिए ब्राजील है। अब 2+2 वार्ता क्या होती है? 2+2 वार्ता या 2+2 डायलॉग बोल लीजिए, जब दो देशों के साथ आमने सामने बैठकर किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की जाती है तो उसे 2+2 वार्ता या 2+2 डायलॉग कहते हैं। 11वें प्रश्न को देख लीजिए। लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं लियो वराडकर? ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री है दोस्तों। नैतिकता के आधार पर इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। देख लीजिए, ये है लियो वराडकर, आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों ये थे आपके पास 10 से आज 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, वो मैं छांट कर आपके लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल जो यूट्यूब चैनल है नॉलेज डिक्शनरी, नॉलेज डिक्शनरी को डेली करंट अफेयर्स के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चंस रोज लेकर आऊंगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे अपन प्रश्नों के उत्तर और उनके डिटेल के बारे में जानकारी लेंगे। आप इस वीडियो को अपलोड होने के बाद में 2 की स्पीड या 1.5 की स्पीड में भी आज आसानी से देख सकते हैं। तो 4 से 5 मिनट के अंदर आपके जो है 10 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं, आपको याद हो जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना।